हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग तानसेन पढ़ेंगे जो क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड में है। तो तानसेन चैप्टर बहुत ही शानदार, इसको हम लोग देखेंगे। हर एक लाइन का अध्ययन करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। देखिए, तानसेन जो था, तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। तानसेन जो था अपने गार्जियन का, अपने माता पिता का एक लौता था। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। बहुत नॉटी लड़का तानसेन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, टैलेंटेड भी था। तो वो क्या करता था, इमिटेट करता था बर्ड्स का, एनिमल्स का साउंड को वो नकल करता था। Once he tried to frighten a group of travellers by roaring like a tiger। और एक बार क्या हुआ कि एक जो ट्रैवलर थे कहीं गुजर रहे तो उनको वो टाइगर की आवाज़ में डराए थे। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे और कौन सी बातें बताई गई है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। जो सबसे महान संगीतकार जो हमारे देश ने पैदा किया। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बैहट नियर ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा और उनकी वाइफ जो है वो ग्वालियर में रहते थे, बैहट में। तानसेन was their only child। तानसेन उनका इकलौता लड़का था। It is said that he was a naughty child। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत ही नॉटी था, नटखट था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। वो क्या करता था, प्रायः वो भाग जाया करता था और जंगल में जा कर के वो साउंड को इमिटेट करता था। जो पक्षी है, जो जानवर है, उसके साउंड को वो इमिटेट करता था, नकल करता था काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। एक बहुत ही जाना माना जो संगीतकार स्वामी हरिदास जो है सो जंगल की ओर से गुजर रहा था, जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड, थके हुए थे। द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ सैडी ग्रोव। तो थक करके वो एक सैडी ग्रोव जहाँ छाया था वहाँ जा कर के बैठे आराम करने लगे थे। तानसेन saw them। और वहीं तानसेन जंगल में था और उन लोगों को देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अपने आप सोचता है, ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहता कि अरे इस जंगल में अजनबी कहाँ से आए। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, बड़ी मज़ा आएगा उन लोग को डराने में, ऐसा सोचते। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रॉयर्ड लाइक अ टाइगर। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और टाइगर जैसा गरजने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर। डोंट बी फ्राइटन said, tigers are not always dangerous, let us look for this one। तो उनके जितने भी साथी थे स्वामी हरिदास के, वो सब इधर उधर भागने लगे। लेकिन हरिदास ने बोला कि डरो मत, टाइगर जो होते हैं हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree। अब उन्हीं में से एक आदमी देखा, एक जन ने देखा कि छोटा सा लड़का जो है पेड़ के पीछे छिप रहा था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय। और वो कहता है कि मास्टर, अपने जो मास्टर है स्वामी हरिदास, उनको कहता है कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है मास्टर, यहाँ तो एक छोटा सा नॉटी लड़का है जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा शानदार तरीके से इसमें वर्णन किया गया है तानसेन का। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसे पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स father and said, your son is very naughty।
he is also very talented. I think I can make him a good singer. उसे डांटे बिना तानसेन को उनके माता पिता के पास ले गए, उसके पापा के पास ले गए और कहते हैं कि आपका लड़का बहुत नोटी है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी है उसमें. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. मुझे लगता है कि मैं इस लड़के को एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. जब उसकी उम्र 10 साल थी तो हरिदास के साथ चले गए. He lived with him for 11 years. और अगले 11 साल तक उनके साथ रहे. लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर. म्यूजिक को सीखा और बहुत बड़े संगीतकार व सिंगर हो गए, गाने वाले हो गए. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डायड. और इसी दौरान उनके पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, माता पिता उनके मर जाते हैं. मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. उनके पिता की इच्छा थी कि तानसेन जो है वो ग्वालियर का जो मोहम्मद है उनके पास ज़रूर जाना चाहिए. मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन. बहुत पवित्र आदमी थे वो. मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम. बहुत दिनों तक मुकुंदन मिश्रा उनके साथ भी रहे, उनके डिवोटी रहे. एंड ऑफन विजिटेड हिम. और प्राय वो जाया करते थे. While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani मृगनैनी. और तानसेन को मृगनैनी के कोर्ट में, दरबार में ले जाया करते थे. Who was a great musician herself, जो कि बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी. There he met and married one of ladies of court. Her name was हुसैनी. और वहीं उसने एक लेडी से शादी की थी जिसका नाम हुसैनी था. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है तानसेन, उनके माता पिता. ठीक है. हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल. स्वामी हरिदास का डिसिपल वो शिष्य बन गई. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very म्यूजिकल. तानसेन और हुसैनी जो है उसके 5 बच्चे थे जो सभी म्यूजिकल थे, सभी संगीत के ज्ञाता थे. तो यहाँ जो उन्होंने शादी की थी तानसेन ने, वो हुसैनी से की थी, जो उनके पिता की इच्छा थी कि उनके दरबार में जाए. लेकिन वहीं उसने जो है सो एक लेडी को देखा, वो काफ़ी इम्प्रेस होकर के उससे शादी किया जिसका नाम हुसैनी था. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. इस दौरान तानसेन बहुत फेमस हो गए थे. समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर. कभी कभी वो अकबर के दरबार में भी, अकबर के सामने भी गाते थे. हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट. अब उसकी आवाज़ को सुन करके अकबर ने भी तानसेन को कहा कि तुम मेरे दरबार में आ जाओ. तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556. 1556 में वो तानसेन अकबर के दरबार में चला गया तानसेन. एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ अकबर, एम्परर. या तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, अकबर के काफ़ी चहेते हो गए. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. कभी भी उसे बुला लिया जाता था और गाने को कहता था. क्वाइट ऑफन he would just walk into Tansen's house to hear him practice. और कभी कभी अकबर तानसेन के घर पर भी कभी कभी अकबर तानसेन के घर पे भी चले जाते थे उनकी आवाज़ को, उनके प्रैक्टिस को सुनने के लिए. he also gave him many presents. काफ़ी ज़्यादा उनको दिया भी. some of the courtiers become jealous of तानसेन. उसी courtiers में, उसी दरबार में कुछ लोग तानसेन की काफ़ी विरोधी हो गए, जिलस हो गए. वी शैल हैव नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रेन. और उन्होंने इच्छा जताया कि तानसेन को जब तक बर्बाद नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे. वन ऑफ द कॉर्टियर शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया. शौकत मियाँ की एक शानदार आइडिया यही थी कि तानसेन को बर्बाद कर देना है. ठीक है. चलिए, बहुत अच्छे. Let us make him
सिंग राग दीपक ही से। उसने कहा कि चलो उसे राग दीपक गाने को कहते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क अनदर मैन। वो कैसे हाउ विल दैट हेल्प अस, कि वो कैसे हमारी मदद करेगा। आस्क अनदर मैन, दूसरा आदमी था, उसने कहा इफ़ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस। वो कहते हैं कि राग दीपक यदि सही से गाया जाता है तो वातावरण गर्म हो जाता है और गाने वाला जो है वो राख में बदल जाता है, जल जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम। तो कहते हैं कि यदि तानसेन अच्छा से गाता है तो वो खुद ब खुद मर जाएगा और हम लोग को उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग राग दीपक। और शौकत मियाँ अकबर के दरबार में जाकर के बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तानसेन जो है बहुत अच्छा सिंगर है। यदि वो अच्छा सिंगर है तो उसे राग दीपक गाने के लिए कहा जाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। और बहुत महान सिंगर ही इसे गा सकते हैं। ऑफकोर्स ही कैन सिंग, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अब अकबर ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो गा सकता है, वो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। लेकिन तानसेन जो है काफ़ी डरा हुआ था, उसे पता था कि राग दीपक गाने से क्या होता है, ठीक है, लेकिन राजा की आज्ञा को पालन करना ही पड़ेगा उन्हें। वेरी वेल माय लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अब तानसेन ने राजा को कहा कि ठीक है मैं गाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। तानसेन वेंट होम। He had never been more outcast and unhappy. I can sing the raga, he told his wife. But the heat it gives off will not only set the. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग। He had never been more outcast and unhappy. I can sing raga. He told his wife, अपने वाइफ को घर में जाके बोलता है कि हम तो राग दीपक गा सकते हैं। But the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. कहते हैं कि इससे जो है सभी चीज़ें जलने लगेगी, लाइट भी जलने लगेगी, यहाँ तक मैं भी राख में बदल जाऊंगा। चलिए। Then he had an idea. If someone sings Raga Megh at the same time and he sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. अब उसे एक आइडिया है कि जब राग दीपक गाया जाए उसी दौरान कोई राग मेघ गा देता है तो राग मेघ जो होता है वो बारिश करा देता है। और ऐसा करने वाले हमारी बेटी जो है सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती है, वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced day and night for weeks. For 2 weeks, Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. काफ़ी ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करवाया और कहा कि जब दीपक जलने लगेगा, लाइट जलने लगेगा, तब तुम लोग राग मेघ शुरू कर देना और उससे क्या होगा कि बारिश होगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen's Raga Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the tree dried up and fell to the ground as the music continued. Birds fell dead because of heat and water in the river began. यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन जो अपॉइंटेड दिन था, जिस दिन गाना था, उस दिन सभी लोग जमा हो जाते हैं तानसेन की आवाज़ को सुनने के लिए, उसकी राग दीपक को सुनने के लिए। तो जैसे ही गाना शुरू करते हैं सभी चीज़ें गर्म हो जाती है, वातावरण गर्म हो जाता है, पेड़ की पत्तियां गिरने लगते हैं, बर्ड्स जो हैं वो गिर के मर जाते हैं और नदी का पानी जो है वो हॉट होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी का पानी जो है सो उबलने लगता है। यस,
People cried out in terror and flames shot up out of nowhere and lightened the lamps. सभी लैंप्स जलने लगते हैं. At once सरस्वती and रूपवती began to sing राग मेघ. और इसी दौरान सरस्वती और रूपवती को पहले ही सिखा दिया गया था, तो राग मेघ उन्होंने शुरू कर दिया. The sky clouded over and the rain came down. पूरा आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी. तानसेन was saved. तानसेन बच गया. The story goes that he was very ill after this. और जो है इसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी बीमार पड़ गए थे. एंड अकबर was sorry that he had caused him so much suffering. और अकबर भी काफ़ी दुखी थे कि उन्हें ऐसा दिक्कत हुआ. He punished तानसेन्स enemies. और तानसेन के जो दुश्मन थे उन्हें राजा ने, अकबर ने पनिश किया, सजा दिया. When Tansen got well, the entire city rejoiced. Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. और तानसेन फिर से दरबार में रहने लगे 1585 तक अकबर के दरबार में रहे. ठीक है. ही कंपोज सेवरल न्यू रागस. उन्होंने काफ़ी रागस को कंपोज किया. तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर. तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन. वहाँ काफ़ी ज़्यादा म्यूजिशियंस आते हैं और अपनी आस्था रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं. तो बच्चों ये कहानी कैसी लगी तानसेन की, ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में. ठीक है. इसका क्वेश्चन आंसर आप करना. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.